आपका पहला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ए. हेलियोफाइट्स, बी. थियोफाइट्स, सी. सियोकाइट्स या डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी. सियोकाइट्स। आपका दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ए. फेफड़ा, बी. नाक, सी. ट्रैकिया या डी. क्लोम। आपका सही जवाब है ए. फेफड़ा। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए. डायरिया, बी. टीबी, सी. निमोनिया या डी. बी और सी दोनों। आपका सही जवाब है डी. बी और सी दोनों। आपका चौथा प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए. हाइपोटेंशन, बी. पक्षाघात, सी. हाइपरटेंशन या डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी. हाइपरटेंशन। आपका पांचवा प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ए. एमिनो अम्ल, बी. यूरिक अम्ल, सी. यूरिया या डी. अमोनिया। आपका सही जवाब है डी. अमोनिया। आपका छठा प्रश्न है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ए. अवशोषण, बी. वाष्पोत्सर्जन, सी. उत्सर्जन या डी. प्रकाश संश्लेषण। आपका सही जवाब है बी. वाष्पोत्सर्जन। आपका सातवां प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ए. पत्ती, बी. हरितलवक, सी. स्टोमाटा या डी. जड़। आपका सही जवाब है ए. पत्ती। आपका आठवां प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? ए. जड़, बी. रंध्र, सी. टहनी या डी. तना। आपका सही जवाब है बी. रंध्र। आपका नौवां प्रश्न है, फेफड़ा का आकार होता है? ए. गोलाकार, बी. बेलनाकार, सी. शंक्वाकार या डी. अंडाकार। आपका सही जवाब है सी. शंक्वाकार। आपका 10वां प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए. उपचयन, बी. संयोजन, सी. अपचयन या डी. विस्थापन। आपका सही जवाब है ए. उपचयन। आपका 11वां प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ए. रॉबर्ट, बी. अरस्तु, सी. बेलीसेव स्टार्लिंग या डी. ब्राउन पोर्टर। आपका सही जवाब है सी. बेलीसेव स्टार्लिंग। आपका 12वां प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ए. एसिरियंस, बी. डार्विन, सी. मेंडल या डी. बेबीलोनियन। आपका सही जवाब है सी. मेंडल। आपका 13वां प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
ए. लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, बी. वनमॉल ने, सी. पुरकिंजे ने, या डी. अरस्तु ने। आपका सही जवाब है ए. लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। आपका 14वां प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए. लैमार्क, बी. डार्विन, सी. अरस्तु, या डी. ट्रेविरेनस। आपका सही जवाब है सी. अरस्तु। आपका 15वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ए. थियोफ्रेस्ट्स, बी. डार्विन, सी. पुरकिंजे, या डी. अरस्तु। आपका सही जवाब है ए. थियोफ्रेस्ट्स। आपका 16वां प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ए. ग्रीक, बी. लैटिन, सी. फ्रेंच, या डी. पुर्तगाली। आपका सही जवाब है ए. ग्रीक। आपका 17वां प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए. कवक, बी. शैवाल, सी. विषाणु, या डी. ये सभी। आपका सही जवाब है बी. शैवाल। आपका 18वां प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए. वर्गिक, बी. आनुवंशिकी, सी. कार्यिकी, या डी. पारिस्थितिकी। आपका सही जवाब है डी. पारिस्थितिकी। आपका 19वां प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ए. पौधों के अध्ययन से, बी. पुष्पों के अध्ययन से, सी. झाड़ियों के अध्ययन से, या डी. वृक्षों के अध्ययन से। आपका सही जवाब है सी. झाड़ियों के अध्ययन से। आपका 20वां प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ए. एग्रिस्टोलॉजी, बी. फिनोलॉजी, सी. एंथोलॉजी, या डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी. एंथोलॉजी।